राधे राधे दोस्तों। जिस समय गणेश चतुर्थी मनाई जाती है उसी समय चौड़चंद भी मनाया जाता है। चौड़चंद के त्यौहार को चौठ चंद्र त्यौहार भी कहा जाता है। विशेष रूप से यह त्यौहार बिहार के मिथिला में मनाया जाता है। यहाँ पर पूरी धूमधाम से गणेश चतुर्थी के साथ चौड़चंद का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस त्यौहार पर चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन शाम के समय भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करते हैं वह चंद्र दोष से मुक्त हो जाते हैं। पुरातन मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को कलंक लगा था, इसलिए इस दिन चांद को देखना पूरी तरह से मना किया जाता है। बाकी त्योहारों की तरह यह त्यौहार भी अलग अलग मान्यताओं से परिपूर्ण है। आइए जानते हैं 2022 में चौड़चंद की तिथि क्या है। चौड़चंद त्यौहार 31 अगस्त 2022 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन गणेश चतुर्थी भी मनाई जाएगी। बिहार के मिथिला में दोनों ही त्यौहार पूरी श्रद्धा से मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि चौड़चंद की महत्वता क्या है। मिथिला एक ऐसा देश है जहां पर प्रकृति से जुड़े हुए काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सूर्यदेव की आराधना करने के लिए छठ पर्व मनाए जाते हैं, तो इसी तरह चंद्रदेव की आराधना करने के लिए चौड़चंद का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की महत्वता इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति झूठे कलंक से बच जाता है। कहते हैं कि इस दिन यदि चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाए तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब जानते हैं कि चौड़चंद पूजा कैसे किया जाता है या फिर इसकी पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखे जाते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर साफ किया जाता है। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली तैयार की जाती है और इस रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाया जाता है। इस त्यौहार पर तरह तरह के मीठे पकवान बनते हैं, जैसे खीर, मिठाई, गुजिया और फल आदि। इस त्यौहार में दही का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। पूजा में दही का शामिल करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद घर में जितने भी लोग हैं उतने ही दही के बर्तन रखे जाते हैं। इसके बाद एक एक करके दही के बर्तन, केला, खीर आदि को हाथों में उठाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ साथ चंद्रमा को यह सारे पकवान समर्पित किए जाते हैं। अब आइए जानते हैं चौड़चंद त्यौहार से जुड़ी हुई कथा। एक पुरातन कथा अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें चंद्रदेव के हंसने की आवाज़ आई। भगवान गणेश को उनके हंसने का कारण समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने चंद्रदेव से इसका कारण पूछा। चंद्रदेव ने कहा कि भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर उन्हें हंसी आ रही है। साथ ही उन्होंने अपने रूप की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मजाक उड़ाने के इस प्रवृत्ति को देखकर गणेश जी को काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया और कहा कि जिस रूप का उन्हें इतना अभिमान है वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चंद्रदेव को इस दिन देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। भले ही व्यक्ति का कोई अपराध ना हो, परंतु यदि वह इस दिन चंद्रदेव को देख लेगा तो वह अपराधी ही कहलाएगा। यह बात सुनते ही चंद्रदेव का अभिमान खत्म हो गया और वह भगवान गणेश के सामने क्षमा मांगने लगे। भगवान गणेश को खुश करने के लिए भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की तथा उनके लिए व्रत रखा। भगवान गणेश जी के लिए चंद्रदेव को पश्चाताप करते हुए देखकर भगवान गणेश ने चंद्रदेव को माफ़ कर दिया और कहा कि वह अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, परंतु वह इसका असर कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि चंद्रदेव के झूठे आरोप से किसी व्यक्ति को बचना है
तो उसे गणेश चतुर्थी की शाम को चंद्रमा की पूजा भी करनी होगी। इस तरह से वह कलंक से बच जाएगा। इस तरह करने से व्यक्ति के जीवन पर लगने वाला कलंक निष्कलंक हो जाएगा। उसी समय से गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन भी मनाया जाता है। यह त्यौहार बिहार के मिथिला में हर घर में मनाया जाता है। आशा करता हूँ कि चौरचन से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।